नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह है कक्षा 12वीं को हिंदी को लेकर के। इस वीडियो में हिंदी के चैप्टर 2 उसने कहा था कहानी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है, जो 2024 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। साथ साथ इसमें वो भी सारे ऑब्जेक्टिव को डाला गया है जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की विद्या है? उपन्यास, नाटक, कहानी या निबंध? तो उसने कहा था जो है वो एक प्रकार का कहानी है। अब हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, उसने कहा था कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानीकार जो है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिन्होंने उसने कहा था कहानी को लिखा था। अगले प्रश्न, अब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जिन्हें लोग प्यार से गुलेरी जी भी कहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 6 जुलाई 1880, 7 जुलाई 1843, 9 जुलाई 1884, 10 जुलाई 1885। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 7 जुलाई 1883। अब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन में आपका है 11 सितंबर 1922, 12 सितंबर 1922, 13 सितंबर 1923, 24 सितंबर 1924। तो गुलेरी जी का जो निधन हुआ था वो हुआ था 22 सितंबर 1922 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। अगले पर चलते हैं। अब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था, ऑप्शन ए में है जबलपुर उत्तर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, लम्ही वाराणसी। इसका जो सही उत्तर है वह है जयपुर राजस्थान। इनका जो जन्म हुआ था वो जयपुर में हुआ था। अब गुलेरी जी के पिता के क्या नाम थे? तो गुलेरी जी के जो पिता का नाम था वो था पंडित शिवराम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इनके जो पिता का नाम था वो था पंडित शिवराम। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? तो आप लोग इससे जो पहले पढ़े थे वो था जन्म स्थान। जन्म स्थान कहाँ था? अभी जो है वो हमारा सवाल है इनका मूल स्थान कहाँ था। तो इनका जो जन्म स्थान और मूल स्थान दोनों अलग अलग होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जन्म स्थान में हम उस चीज़ को रखता है जहाँ पर लोगों का जन्म होता है। तो जन्म स्थान और मूल निवास दो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार का रहने वाला है और उसका जन्म अगर मान लीजिए दिल्ली में हुआ है, तो उसका जन्म स्थान दिल्ली हुआ, लेकिन जो मूल रूप से बिहार में रह रहा है तो इसका मूल निवास कहाँ का हो गया? बिहार का। ठीक उसी तरह से इनका जो जन्म स्थान था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का वो था जयपुर। जयपुर में इनका जन्म हुआ था। जबकि ये जो मूल निवासी थे वो थे गुल्लेर ग्राम के। गुल्लेर ग्राम जो कि हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अगले प्रश्न पर, अब है गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? देश प्रेम संबंधी, देश संबंधी, हास्य व्यंग संबंधी या प्रकृति संबंधी? तो इनका जो अधिकतर कविताएं होती थी वो होती थी देश प्रेम संबंधी। अधिकतर कविताएं जो होती थी वो देश प्रेम से संबंधित कविताओं को वो लिखते थे, जिसमें देश के प्रति लोगों को प्रेम के बारे में बताया गया था। अब जो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? ऑप्शन में है राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, खेतहरी के नाबालिग राजा जय सिंह के या राजा देवगुप्त के? इसका जो सही उत्तर है वो है खेतहरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। इनके ये अभिभावक बनकर के अजमेर में आए थे एज ए गार्जियंस के रूप में। अब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के, प्रेमचंद युग के, द्विवेदी युग के या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो है द्विवेदी युग के कवि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही उत्तर है। आगे, अगर उसने कहा था कहानी में किस कहानी का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी, अगर आप लोग पढ़े होंगे इसको डिटेल में, तो इस कहानी की जो शुरुआत हुई थी वो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में, जहाँ पर एक लड़का जो होता है जो 12 साल का होता है, कितने साल का? 12 साल का, और एक लड़की होती है जो होती है 8 साल की। कहानी इस दोनों के बीच से स्टार्ट होती है, जहाँ पर ये लड़का जो है इस लड़की को टांगा के नीचे आने से बचाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो कहानी की शुरुआत थी वो कहाँ हुआ था? अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में। अगले साल पर चलते हैं हम लोग। अब उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? ये किस वर्ष इसको रचित किया गया? ऑप्शन में है 1915, 1920, 1922, 1925। इसका जो सही उत्तर है वह है 1915। 1915 में इस कहानी की रचना किया गया था। अब उसने कहा था कहानी के नायक, जैसे कोई मूवी देखते हो तो उसका एक मैन हीरो होता है, ठीक उसी प्रकार से उसने कहा था कहानी के जो है ये किस
के इर्द गिर्द घूमती है? लहना सिंह के, बोधा सिंह के, वजीरा सिंह के या हजारा सिंह के? तो ये कहानी के जो नायक है वो है लहना सिंह। ये कहानी लहना सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा आपका लहना सिंह। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कहानी में ऑप्शन में है चरित्र प्रधान, क्रम प्रधान, धर्म प्रधान या वात्सल्य प्रधान। अगर वास्तव में देखा जाए तो इस कहानी में आपको जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन पढ़े थे, जो नायक था हमारा लहना सिंह, इसके चरित्र को दर्शाया गया कि इसका चरित्र कैसन था, ये किस तरह की सोच रखते थे, तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर है वो है चरित्र प्रधान। इनमें इसके चरित्र को अच्छी तरह से सेटिस्फाइड किया गया, क्लैरिफाइड किया गया। अगला चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? अर्थात मतलब ऐसा इस ऑप्शन जो 4 हमारे, इसमें से कौन सी रचना है जो गुलेरी जी ने नहीं लिखे हैं? ऑप्शन एम है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था या हारे का हरिनाम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा हारे का हरिनाम। इसको जो थे गुलेरी जी ने नहीं लिखा था। अब है उसने कहा था कहानी है, किस प्रकार की कहानी है? शुरू में हम पहला क्वेश्चन ही पढ़े थे कि उसने कहा था किस प्रकार का निबंध है, तो वो एक कहानी था। अब जो कहानी था वो किस प्रकार की कहानी है? तो ऑप्शन में है युद्ध प्रेम की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी या इनमें से सभी। तो इनमें ये सभी युद्ध हुआ है। इस कहानी में युद्ध के बारे में बताया गया, जिसमें हम लोगों की जो सेना है लहना सिंह से वो जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। दिव्य प्रेम की कहानी है, क्योंकि जो लहना सिंह को एक लड़की से प्यार हो गया रहता है बचपन में, जिसको वो बचपन में बचाए हुए रहता है, और उसी प्रेम पर वो बलिदान कर दे। यानी कि कहानी जो है इस तीनों पर आधारित, यानी कि इसका जो सही उत्तर वो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन में है पंच परमेश्वर, उसने कहा था, पुरस्कार या मंगल। इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा उसने कहा था। इसके होने के कारण जो था कहानी, हिंदी कहानी, उसमें एक विकास में एक तेज रफ्तार आया। वो कहानी का नाम था उसने कहा था। अब है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल? ये किस व्यक्ति का कथन था? ऑप्शन में है वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह या बोधा सिंह। इसका जो सही उत्तर है वो है सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी में कोयला डाल। याद रखिएगा इसको। अगला है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष था? तो भारत ऑप्शन में है फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ। इनके साथ जो युद्ध हुआ था वो हुआ था जर्मनी वालों के साथ। जर्मनी वालों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? तो हमने बताया था कि कहानी की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? अमृतसर से, जहाँ पर एक लड़का होता है और एक लड़की। लड़का का जो उम्र होता है वो 12 साल, लड़की की जो उम्र होती है वो 8 साल की। तो ये जो लड़का होता है वो लड़की को तांगा के नीचे आने से बचाता है, जिसके बाद वो लड़का लड़के से एक ही प्रश्न करता है। वो प्रश्न होता है कि तेरी कुरमाई हो गई है, तेरी कुरमाई हो गई है। ये सवाल वो बार बार पूछते रहता है। चलिए अब आगे प्रश्न पर चलते हैं। अब है कि सवाल कुरमाई का क्या अर्थ होता है? जो लड़का लड़की से पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई है, आखिर उस कुरमाई का अर्थ होता क्या था? ऑप्शन में है मंगनी, विवाह, कड़वीवाद या दहेज। इसका सही उत्तर जो है वो है मंगनी। यानी कुरमाई का अर्थ होता था मंगनी, जिसे कहीं कहीं सगाई भी कहते हैं, अंग्रेजी में इंगेजमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं। अब है कि किस पाठ में आया है जारा क्या है? मौत है, निमोनिया है। जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये किस पाठ में? रोज में, उसने कहा था में, या सिपाही की माँ या जूठन। इसका सही उत्तर है उसने कहा था। और ये कथन जो है उस जारा क्या है मौत है, ये कथन कहा था वजीरा सिंह ने। ये कथन किसका है? ये कथन है वजीरा सिंह का। और ये कथन कब कहता है? और ये वजीरा सिंह जो ये कथन कहता है किसको? तो ये कहता है वो लहना सिंह को। ये लहना सिंह को तब कहता है जब लहना सिंह बोधा सिंह के जगह पर क्या करता है? पहरा देता है, उसमें अपने सोने वाले जगह बोधा सिंह को दे देता है। तब जा करके वजीरा सिंह कहता है लहना सिंह को कि जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करता। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि यह किसका कथन है, जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, तो उसका जो सही उत्तर है वह है हमारा वजीरा सिंह। इसका किसका कथन था? यह कथन था वजीरा सिंह को। और किस को कहा गया था यह कथन? तो यह कहा गया था लहना सिंह को। ठीक है। अब है उसने कहा था कहानी में पुल्हू राम कौन है? उसने कहा था कहानी में पुल्हू राम। तो पुल्हू राम जो ऑप्शन में सिपाही, नेता, डाक बाबू या चौकीदार। तो इसमें जो पुल्हू राम है वो डाक बाबू का किरदार निभा रहे हैं।
याद रखिएगा पुल्हूराम कौन था, तो पुल्हूराम एक डाक बाबू था। ऑप्शन में है लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, तो लहना सिंह जो था उसका गांव कहाँ था, तो ऑप्शन में है कलानौर, मगरे, रंजीत बाग या माझे। तो लहना सिंह का जो वास्तविक गांव था वो था माझे। लहना सिंह माझे का रहने वाला था, लेकिन वो बचपन में अपने मामा के यहाँ आया था, जहाँ पर उस मामा का जो घर था वो था अमृतसर में। याद रखिएगा कि लहना सिंह के मामे का घर कहाँ था, तो उसके मामे का जो घर था वो था अमृतसर। किसका घर था अमृतसर में, लहना सिंह के मामे का। किसका, लहना सिंह के मामे का घर था, मामे का घर, जहाँ पर वो रहने के लिए आया हुआ था। लेकिन उसका जो असली घर था वो कहाँ था, वो असली घर था माझे में। तो लहना सिंह कहाँ रहने वाला था, लहना सिंह था माझे का रहने वाला, और लहना सिंह के मामा का गांव कहाँ था, वो था अमृतसर में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है, तो सूबेदारनी जो है ऑप्शन में है त्रिज, उसने कहा था रोज और असदा नीरा। तो सूबेदारनी जो है वो है उसने कहा था कहानी की पात्रा, मुख्य नायिका। और सूबेदारनी है कौन, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि 8 साल की एक लड़की, कौन साल की, 8 साल की लड़की, और यही लड़की बड़ी होकर के क्या बनती है, सूबेदारनी। यही लड़की जो है 8 साल की लड़की, जिसकी मुलाकात लहना सिंह से जब लहना सिंह 12 साल का रहता है उस समय होता, और यही लड़की जब कहानी बीतते जाता है तो क्या बन जाती है, सूबेदारनी बन जाती है। याद रखिएगा सूबेदारनी कौन थी, वही 8 साल की लड़की थी, और वो किस कहानी की पात्रा थी, तो वो कहानी थी उसने कहा था। अब सूबेदारनी कहाँ की रहने वाली थी, ऑप्शन के लानौर की, मगरे का, रंजीत बाग का या माझे का। तो सूबेदारनी जो थी वो थी मगरे की रहने वाली, उसका जो वास्तविक गांव था वो था मगरा, और वो भी अपने मामा के यहाँ, वो भी दूसरे के यहाँ आई थी अमृतसर में। तो ध्यान रखिएगा। अब है सूबेदार कौन था, इसमें से सूबेदार के पद पर कौन था, ऑप्शन में वजीरा सिंह, हजीरा सिंह, लहना सिंह या बोधा सिंह। इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा हजारा सिंह। हजारा सिंह जो था वो था सूबेदार। अगले प्रश्न पर, अब सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़के का नाम था, ऑप्शन ए में है बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह। इसका जो सही उत्तर है वो है बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, और सूबेदार के पत्नी का नाम सीधी सी बात है क्या नाम होगा, सूबेदारनी। तो ध्यान रखिएगा इसका वास्तविक नाम नहीं दिया गया, बल्कि इसे सूबेदारनी कहकर के उस लड़की को बुलाया जाता है। तो अगर कभी कभार पूछ देता है कि सूबेदारनी के पुत्र का क्या नाम था, तो सूबेदारनी के पुत्र का भी नाम क्या है, बोधा सिंह। यानी कि सूबेदारनी के पुत्र जो है वो कौन है, बोधा सिंह, और सूबेदार हजारा सिंह के भी पुत्र जो है वो कौन है, बोधा सिंह। अब सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, संजलपुर में, लावलपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में। तो सरकार ने इनको जो ज़मीन दी थी वो दी थी लायलपुर में। किसने, कहाँ पर, लायलपुर में, ऑप्शन है। अब लहना सिंह जो था वो किस पद पर था, लहना सिंह सैनिक था, लेकिन वो था कौन से पद पर, ऑप्शन में है सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार या मेजर। तो लहना सिंह जो पद था वो था जमादार, और इसका जो नंबर था वो था 77 नंबर जमादार। कितना, सिख राइफल, कौन से राइफल्स में वो काम करता था, तो वो था सिख राइफल्स से। किस राइफल से, सिख राइफल्स था, और उसका जो नंबर था वो कितना था, नंबर 77। चलिए आगे चलते हैं। अब सिख राइफल के अभी बताए थे कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो इसी के पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि सिख राइफल्स के लहना सिंह जो था उसका जो नंबर था वो कितना था, 77। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, ऑप्शन ए में है वजीरा सिंह, लहना सिंह, सूबेदार या बोधा सिंह। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को जो मारने का काम किया था वो किया था कौन, वो किया था लहना सिंह ने। अब जर्मन लेफ्टिनेंट कौन था, तो जर्मन लेफ्टिनेंट क्या था कि जर्मनी से नहीं किया था, लेफ्टिनेंट के फेस में सिक्स राइफल जो था उसके जो रहने का स्थान था, ठिकाना था, वहाँ पर ये चले आए थे लेफ्टिनेंट साहब के भेष में, जिसको पहचान करके लहना सिंह ने क्या किया था, मार के घाट उतार, मौत के घाट उतार दिया था। ध्यान रखिएगा कि लेफ्टिनेंट साहब किसने मारा था, लेफ्टिनेंट साहब को लहना सिंह ने मारा था। अब किसने मुल्ला की दाढ़ी मोड़ दी थी, बोधा सिंह ने, कीरत सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने। तो मुल्ला को दाढ़ी मोड़ने का जो काम किया था वो किया था लहना सिंह ने। अब सवाल उठता है कि ये मुल्ला था कौन, ये मुल्ला था कौन, तो ये मुल्ला जो था वो था तुर्की से आया हुआ, तुर्की का था। किस, कहाँ का था ये मुल्ला तुर्की का था, और लोगों को कहता रहता था कि जो जर्मनी वाले हैं वो क्या है, बड़े वेद हो चुके हैं,
जो वेदों को पढ़ पढ़ कर बड़े विद्वान हो गए हैं, उन्होंने गाड़ी चलाना सीख लिया, प्लेन जहाज उड़ाना सीख लिया, इस तक और कुछ कुछ शब्द कह करके लोगों को भड़काता था। इसी से गुस्सा होकर के लहना सिंह ने क्या कहता, मुल्ले की दाढ़ी मोड़ करके उसे गांव से बाहर कर दिया था। तो ये था इसका कारण कि मुल्ला को दाढ़ी मोड़ने का। तो ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न अब है कि उसने कहा था कहानी के आधार पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई थी। अब ये जो कहानी है उसने कहा था, इसके ऊपर फिल्म भी बनाया गया। तो उस जो फिल्मकार है, डायरेक्टर जो है, उसका नाम क्या है। सत्यजीत राय, विमल राय, अनुराग कश्यप या श्याम बेनेगल। इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा विमल राय। विमल राय ने क्या किया था, उसने कहा था कहानी को आधार बना करके उसके ऊपर एक फिल्म बनाई हुई थी। अब है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति की कहानी है। यह पंक्ति किस कहानी में है, रोज में, ओ सदानीरा में, एक लेख और एक पत्र में, या उसने कहा था में। तो ये जो है ये उसने कहा था कहानी से लिया गया है। और ये कथन है हमारे लहना सिंह का। ये तब कहता है जब ये लोग खंदक में बैठकर बोर हो गए रहते, तो कहता है कि जिस प्रकार से घोड़ा को अगर फेरा नहीं जाए तो वो बिगड़ जाता है, और सिपाही को अगर अभ्यास नहीं कराया जाए लड़ने का तो वो सारा क्या हो जाता है, सिपाही भी थोड़ा अपने अभ्यास से अचूक हो जाता है। तो इसीलिए सिपाही को लड़ते रहना चाहिए। तो अगर अभी हमें आदर्श मिल जाए तो हम क्या करें, 7 जर्मनों को अकेले मार करके चलेंगे। ये कथन भी किसका था, लहना सिंह का। तो ध्यान रखिएगा कि ये किस कहानी की पंक्ति थी। तो ये थी उसने कहा था कि। अब पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का जो विदूषक था, ऑप्शन ए में हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या लहना सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वजीरा सिंह। वजीरा सिंह जो था वो पलटन का विदूषक था। अब है लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई, कीरत सिंह के, अंतर सिंह के, वजीरा सिंह के या महीप सिंह के। तो लहना सिंह का जो सबसे प्रमुख दोस्त था वो था वजीरा सिंह, और अंत में इसी की गोद में लहना सिंह क्या होते हैं, मृत्यु में समा जाते हैं। अब लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया। ऑप्शन ए देश की रक्षा के लिए, हजारा सिंह के कहने पर, सूबेदारनी की बात रखने के लिए या घरवाली के लिए। तो लहना सिंह ने मृत्यु को गले लगाया था वो सूबेदारनी की बात रखने के लिए, क्योंकि सूबेदारनी ने उन्हें कहा था कि उसके पुत्र, जो उसका पुत्र का नाम था बोधा सिंह, और उसके पति, पुत्र जो था कौन था, बोधा सिंह, और बोला गया था उसके पति कौन था, हजारा सिंह। इसका क्या रखना, ख्याल रखना। जिसको लहना सिंह ने क्या किया था, अपने मृत्यु को गले लगाते हुए इसने उसके पुत्र बोधा सिंह और पति हजारा सिंह की रक्षा किया था। इसका जो सही उत्तर है वो है सूबेदारनी की बात रखने के लिए ही लहना सिंह ने मृत्यु को गले लगाया था। तो आशा करते हैं कि इसमें आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ मिला हो और आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और भी इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और अभी इसी को सब्सक्राइब बटन दबा करके नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो को डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।